मटन इडली। नारायणपुर के गांव में भीम कहकर एक आदमी कैटरिंग सर्विस का व्यापार चलाता था। भीम जो भी पकाता था वे बहुत स्वादिष्ट रहते थे। उस गांव में छोटा हो या बड़ा जो भी फंक्शन होता था भीम को ही कैटरिंग के लिए बुलाते थे। भीम को खाना पकाने में उनका परिवार बहुत मदद करते थे। उनका पिता सांभर तैयार करने में स्पेशलिस्ट था। माँ तो बिरयानी पकाने में स्पेशलिस्ट थी। वैसे ही उनका भाई लोग भी खाना पकाने में उनका मदद करते थे। वही गांव में राजा सिंह कहकर एक जमींदार रहता था। राजा सिंह बहुत पैसे वाला था। उनका गांव में अच्छा नाम के साथ साथ बहुत सारे संपत्ति भी था। एक बार राजा सिंह उनके पास काम करने वाले मुनीम से, मुनीम जी, हमारा बेटा का जन्मदिन नजदीक पड़ रहा है। खाना पकाने के लिए अब तक हमने किसी को भी नहीं रखे। असल में गांव वालों को उस दिन किसी के घर में भी खाना पकाना नहीं चाहिए। सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, ऐसा ही रात में डिनर भी हमारे पास है कहकर कहे थे ना। शहर से अच्छे से बावर्ची को लाएंगे कहकर मेरा साला जी कह रहा है, कहा। तब मुनीम, मालिक, शहर से क्यों लाना है? और आपके साले जी के बारे में कहना है तो पिछले बार एक छोटा सा पार्टी अरेंज करने के लिए कहा और कूल केक आइसक्रीम जैसा बन गया। इतना देरी किया था। ऐसे वालों को काम सौंपना ठीक रहेगा क्या? और एक बार सोचकर बताइए, कहा। तब राजा सिंह के साले जी कन्ना को बहुत गुस्सा आया। तब मुनीम, मालिक, हमारे गांव में भीम कहकर एक बावर्ची है। अगर वो खाना बनाना शुरू किया तो उनका गंध तो बगल वाले गांव तक पहुंचते हैं। असल में बहुत देर से आपको बच्चा पैदा हुआ और आप उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने के लिए सोच रहे हैं ना। मेरा सलाह ये है कि अगर भीम को बुलाएंगे तो खाना तो बेहतरीन पकाएगा, कहा। तब राजा सिंह ठीक है कहकर मान लिया। एक दिन राजा सिंह भीम के घर गया। राजा सिंह को उनके घर आते हुए देखकर भीम और उनके परिवार वाले हैरान रह गए। तब भीम, मालिक, आप खुद मेरे घर पर आए हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कहा। तब राजा सिंह, कुछ नहीं भीमा, तुम्हें पता है ना, मुझे वारिस पैदा हुआ है और मैं उनका जन्मदिन एक त्योहार जैसा मनाना चाहता हूँ। हमारे मुनीम जी से पूछा तो तुमसे बढ़कर अच्छा बावर्ची तो अगल बगल गांव में ही नहीं है, ऐसा कहा। ये फंक्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दूर से हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं। उनके सामने मेरा इज्जत खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही गांव वालों को हमारे महानता के बारे में पता चलना चाहिए। इसलिए मैं खुद कैटरिंग ऑर्डर देने के लिए इधर आया हूँ। सुनो, हमारे गांव वाले सब नॉनवेज पसंद करते हैं, इसलिए सब तरीके के नॉनवेज आइटम्स उस दिन रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ हमारे पास ही होना चाहिए। अगर कोई भी आइटम अच्छा नहीं है और किसी ने भी अच्छा नहीं कहे तो तुम्हारा पेमेंट नहीं दूंगा। अगर सब आइटम्स अच्छे रहेंगे तो तुम्हें डबल पेमेंट देता हूँ, कहा। ऐसे ही फंक्शन का दिन आ ही गया। भीमा की पत्नी भीमा के पास आकर, सुनिए जी, इस बार मैं भी कुछ न कुछ पकवान बनाती हूँ, बोली। तब भीमा, तुम्हें एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? हमारा रसोइया का परिवार है, इसलिए हम खाना अच्छा से बना सकते हैं। तुम्हें कोई पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले जाकर उन सब्जियों को तो काटो। ऐसे ही उस चटनी का काम नजदीक से रहकर देखो, कहा। तब उनका पत्नी बहुत दुखी हुई। ऐसा सब लोग नाश्ता तैयार करते समय पर कन्ना उधर आया। पहले से ही बनाया हुआ चटनी को कोई भी देखे बिना नीचे फेंक दिया। तब कन्ना उनके मन में, अब मेरा साले जी को और मुनीम को बुद्धि मिलेगी। सब लोग तो मैं किसी का काम नहीं हूँ कह रहे थे ना। अब ये चटनी के वजह से सबको गुस्सा आएगा। मेरे साले जी मुनीम के साथ एक खेल खेलेगा, ऐसा सोचा। कुछ देर के बाद चटनी को नीचे गिरा हुआ देखकर भीम, अरे अरे अरे, चटनी ऐसा कैसे गिर गया, कहकर चिल्लाया। तब परिवार वाले उधर आए। तब भीमा, अरे अब कैसे? चटनी तो गिर गया और एक आधे घंटे में तो अतिथियां आ जाएंगे और चटनी तैयार करने के लिए सामान भी नहीं बचे, कहकर दुखी होने लगा। तब भीमा की पत्नी, सुनिए जी, मेरे पास एक सलाह है। हमारे घर में हम कभी कभार मटन इडली बनाते थे ना, और वो बहुत स्वादिष्ट रहता था। अब तो कैसे भी हमारे पास मटन है ना, उससे ही मटन इडली बनाते हैं, बोली। भीमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मान लिया। अतिथियां तो आने लगे। भीमा की पत्नी एक कढ़ाई लेकर उसमें इडलियों को रखी और उन इडलियों के ऊपर मटन करी डालकर इडलियों को अच्छे से फ्राई करके आने वाले अतिथियों को खिलाई। आए अतिथियां उन मटन इडली को बहुत पसंद करने लगे। जमींदार भी आकर उस मटन इडली को खाया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है,
मेरा जिंदगी में अब तक ऐसा इडली कभी भी नहीं खाया। शाबाश शाबाश कहा। ऐसे भीमा के परिवार वाले उस फंक्शन में खाना बेहतरीन बनाए। अगले दिन जमींदार भीमा के परिवार वालों को बुलाकर, भीमा, आपने तो खाना बहुत बेहतरीन बनाया है। मुख्य रूप से वो मटन इडली के बारे में गांव वाले और मेरे रिश्तेदार सब लोग चर्चा कर रहे थे। कहा। तब भीमा, वो मालिक, वो मटन इडली का विचार तो मेरा पत्नी का है जी, कहकर पत्नी के ओर बहुत गर्व से देखा। पत्नी भी बहुत खुश हुई। राजा सिंह भीम को डबल पेमेंट दिया और भीम भी बहुत खुश हुआ। बाद में सीसीटीवी फुटेज में कन्ना चटनी को गिराने के बारे में मुनीम दिखाने से राजा सिंह कन्ना को घर से बाहर निकाल दिया। विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। विष्णुपुर नाम का एक गांव पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में गर्मियों में कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर सर्दियां आई बोले तो ठंड बहुत ज्यादा रहती थी। वो पूरा गांव सर्दियों में पूरा धुंध से भरा रहता था। लोग ठंडी से कांपते हुए अपना अपना काम करते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए उस गांव में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान चला रही सीता नाम की लड़की थी। सीता सर्दियां आए बोले तो बस अपने पुराने लोहे के तवे पर गाजर का हलवा बनाती थी। एक दिन कस्टमर सीता के पास आता है। उसका नाम यादव था। और यादव, अरे सीता बेटी, मुझे गर्मा गर्म गाजर का हलवा चाहिए करके बोलता है। तो सीता, अरे काका, चला रही हूँ ना सर्दियों में, गाजर का हलवा स्पेशल गर्मा गर्म ही दूंगी करके कहते हुए बड़े प्यार से गाजर का हलवा देती है। तो वो पैसे देकर चला गया। ऐसे सीता हर एक से अच्छे से बातें करते हुए, अच्छे से रहते हुए, अपना काम खुद करते हुए अपने पिताजी को पाल रही थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत सालों से बीमार थे। इससे पूरे दुकान की जिम्मेदारी सीता ने ले ली थी। उसी समय एक युवक रमन हर रोज खेती पे काम करने जाते हुए सीता की दुकान के पास आकर रुकता था, क्योंकि सीता बोले तो रमन को बहुत ही पसंद थी, पर अपने दिल की बात बताना बोले तो वो बहुत ही डरता था। उस दिन भी सीता के दुकान के पास रमन आकर रुकता है और रमन अपने मन में, आज कैसे भी करके सीता को मेरे दिल की बात बताना होगा, पर कैसे बताओ, कम से कम उसके हाथ में सोने की चूड़ी देकर बताए तो अच्छा होगा, खाली हाथ कैसे बताओ, मैं कितना प्यार करता हूँ, वो सीता को समझ में आना चाहिए ना, करके सोचते हुए रह गया। रमन को देखकर सीता अपने मन में, अरे ये आदमी कितने दिनों से वहीं पर रुका रहता है, कब बताएगा रे दिल की बात, और कब तक राह देखते रहो तेरे बात के लिए, कहते हुए सोच में पड़ जाती है। तब रमन सीता की तरफ देखकर सिर झुकाकर अपने खेत के काम पे चला गया। अगले दिन सीता रोज के जैसे अपने दुकान पर नाश्ता बनाते हुए एक तरफ गाजर का हलवा बना रही थी। इस बार रमन सीता के दुकान के बहुत नजीक आकर रुकता है। इससे सीता, अरे वाह, ये आदमी आज बोलेगा शायद, जल्दी से बोल रे, मेरे पिताजी से बात करके शादी कर लेनी चाहिए करके सोचती है। और सीता रमन की तरफ देखती है। रमन भी सीता की तरफ देखता है और रमन अपने मन में, बता देता रे सीता, आज पक्का मेरे दिल की बात बता दूंगा, मुझे बहुत हिम्मत आ गई है। और सोने की कंगन की बात कहती हो क्या, इस साल फसल अच्छी हाथ में आते ही तुम्हारे लिए पक्का सोने की कंगन बना कर दूंगा करके मन में सोचता है। सीता थोड़ा आगे कदम बढ़ाती है। अरे क्या है रमन, वहीं पर रुक गए क्या करके पूछती है। इससे रमन थोड़ा हिम्मत करके आगे आता है। सीता, क्या है रमन, क्या चाहिए, कुछ इडली वगैरह खाएंगे क्या, कुछ बंद कर दूं क्या करके पूछती है। तो रमन, तो सीता वो कैसे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा है करके घबराता है। तो सीता मन में, अरे यार, ये आदमी इस जन्म में नहीं बदलेगा, मुझे ही कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा करके सोचते वक्त रमन, अरे वो नहीं सीता, वो थोड़ा हलवा मुझे देती क्या, पैसे से दे दे, फ्री में नहीं। तू जो गाजर का हलवा बनाती हो ना, उससे ताकत आती है और शरीर में गर्मी आती है, ऐसे गाँव वाले कहते हैं सभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ खड़ा होकर बात नहीं करूंगा ना, कहते हुए कांपता है। तब सीता को समझ में आ जाता है और सीता मन में, अब ये आदमी नहीं बदलेगा, मैं ही कोई अच्छा दिन देखकर पिताजी से बात करूंगी करके सोचते हुए, ठीक है, ले गाजर का हलवा, पैसे वहाँ रख दे डब्बे में कहकर थोड़ा चिढ़कर अंदर चली गई। तब रमन हलवा लेकर थोड़ा सा खाता है और रमन मन में, अरे वाह, कितना मीठा और मस्त हलवा बनाई, बढ़िया बात बताने आकर आखिर में हलवे से काम चलाना पड़ रहा है करके सोचकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रात को रमन की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उससे वह भागते हुए रमन वैद्य को बुलाकर लाता है। तब वैद्य रमन की माँ को देखकर,
रमन से, बेटा ये तो साधारण सा बुखार है, पर तुम्हारे माँ को कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। गर्मा गर्म कुछ मिठाई है तो ला कर दे इन्हें, पर गरम गरम ही देना होगा, ठंडा वाला नहीं, ताकत आना है उनको, करके कहता है। रमन, अरे वैद्य जी, मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता, मेरी माँ पकाती है, पर मेरी माँ ऐसे बेड पर है तो क्या करूँ, करके कहता है। वैद्य जी, अरे रमन कैसे, अब क्या करेंगे, हाँ तुम्हारे पहचान का कोई है तो उससे गर्मा गर्म मिठाई बनवा कर जल्दी से आ, तभी ही दवाई देता हूँ, तभी वो काम करेगी, करके कहता है। रमन अपने मन में, और कौन है मेरे पहचान का अपना सीता के अलावा, ठीक है सीता से ही पूछता हूँ, करके वहां से भागता है। सीता के घर के बाहर खड़ा होकर रमन सीता सीता करके बुलाता है। सीता बाहर आती है। सीता रमन को देखकर सीता मन में, अरे वाह, इतने सालों बाद दिन में बताने की हिम्मत नहीं होकर रात में बताने की आया है, मतलब ठीक है, सुनती हूँ क्या बोलता है, करके बड़े आशा से जाकर, क्या हुआ रमन, इस समय पर आया है, करके पूछती है। तो रमन दुखी होते हुए, अरे वो नहीं सीता, मेरी माँ को अचानक बुखार आ गया है, इसे वैद्य जी ने गर्मा गर्म कुछ मीठा पदार्थ बनाकर दो बोली, मुझे पकाना नहीं आता, वो देने के बाद ही दवाई देते बोल रहे हैं, करके कहता है। सीता, अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या, 1 मिनट रुक जा, मैं गाजर का हलवा बना कर देती हूँ, वो खाए तो गर्मी होगी और ताकत भी आएगी, 1 मिनट यहाँ पर बैठ अंदर आकर, कहकर फटाफट तवा रखकर गाजर का हलवा बनाती है। सीता के पिताजी अंदर खटिया पर सो रहे थे और रमन सीता को देख रहा था। रमन को देखकर सीता मन में, अरे कितनी बड़ी तकलीफ हो गई रे रमन को, जल्दी से शादी किए तो मैं ही बनाकर देती हूँ ना घर में सासू माँ को, करके सोचते हुए जल्दी से गाजर का हलवा बनाकर देती है सीता रमन को। तब रमन सीता का हाथ पकड़कर धन्यवाद सीता कहकर भाग जाता है और घर जाकर बोले वैसे ही माँ को गाजर का हलवा खिलाता है। उसके बाद वैद्य जी उसके माँ को दवाई देकर चला गया। अगले दिन सुबह ही रमन की माँ ठीक हो जाती है। तब रमन की माँ रमन से, बेटा रमन, मुझे तेरे दिल की बात सब पता है, तू जाकर बात करता क्या सीता के पिताजी से, या मैं जाऊँ, तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकालूंगी, सीता से अच्छी लड़की अपने को नहीं मिलेगी, करके कहती है। ये बात सुनते ही रमन खुशी से उछलता है। बाद में रमन और सीता शादी करके खुशी से जीने लगते हैं।